प्रेरणादायी प्रेम कथा, सच्चे रिश्ते की ताकत। प्रकरण एक, बचपन की दोस्ती। एक छोटे से कस्बे में दो मासूम बच्चे रहते थे, अंश और काव्या। अंश हमेशा पढ़ाई में तेज, मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। उसे बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना था। वहीं काव्या हंसमुख, दयालु और सबको खुश रखने वाली लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बने और बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवार सके। स्कूल के दिनों से ही दोनों साथ साथ थे। सुबह का होमवर्क हो या खेल का मैदान, अंश और काव्या हमेशा एक दूसरे के साथ दिखते। एक दिन कक्षा में मास्टर जी ने सवाल पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अंश तुरंत खड़ा होकर बोला, मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि बीमार लोगों का इलाज कर सकूं। काव्या मुस्कुराई और बोली, मैं अध्यापिका बनूंगी ताकि बच्चों को सही रास्ता दिखा सकूं। दोनों की बातें सुनकर मास्टर जी ने कहा, अगर तुम दोनों अपने सपनों को सच कर पाओ तो यह कस्बे का गर्व होगा। तभी से दोनों ने ठान लिया कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे। प्रकरण दो, दोस्ती से प्यार तक समय बीतता गया। स्कूल के बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। अब उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। काव्या को अंश की मेहनत पसंद थी और अंश को काव्या की सादगी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में काव्या ने मजाक में कहा, अंश, तुम इतने पढ़ाकू हो, कहीं हमें भूल तो नहीं जाओगे जब बड़े डॉक्टर बन जाओगे? अंश मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भूलना असंभव है काव्या। मेरे लिए तुम हमेशा मेरी ताकत रहोगी। वो मासूम सी बातचीत दोनों के दिल में अनकहा प्यार बो देती है। धीरे धीरे दोनों को महसूस होने लगा कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। प्रकरण तीन, मुश्किलों की दस्तक। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ होती है। अंश के पिता चाहते थे कि वह विदेश जाकर पढ़ाई करे। उनका मानना था कि विदेश में बेहतर अवसर मिलेंगे और उसका भविष्य उज्जवल होगा। दूसरी ओर काव्या के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी शादी कर ले ताकि घर का बोझ कम हो सके। जब अंश को यह पता चला तो उसने काव्या से कहा, काव्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मेरे सामने एक सपना भी है। मुझे विदेश जाना पड़ेगा। काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, अंश, सच्चा प्यार कभी बिछड़ता नहीं। अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो चाहे दूरी कितनी भी लंबी हो, किस्मत हमें जरूर मिलाएगी। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में विश्वास पक्का था। प्रकरण चार, जुदाई और संघर्ष। अंश विदेश चला गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की, मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और अपनी पहचान बनाई। लेकिन हर रात जब वह कमरे में अकेला होता तो उसे काव्या की याद आती। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी हिम्मत, सब कुछ उसकी प्रेरणा बन गए। उधर काव्या ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अध्यापक प्रशिक्षण लिया और एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। बच्चों को पढ़ाना उसका जुनून था। कभी कभी जब उसे मुश्किल आती तो वह अंश का कहा एक वाक्य याद करती, कभी हार मत मानना, सपनों का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन असंभव नहीं। प्रकरण पांच, वक्त की कसौटी। 7 साल बीत गए। अंश एक सफल डॉक्टर बनकर भारत लौटा। अब उसके पास नाम था, पैसा था, सम्मान था, लेकिन दिल में खालीपन था। पहला कदम उसने अपने कस्बे की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने कस्बे की गलियां देखीं, उसे बचपन की यादें ताजा हो गईं। वह सीधे उसी स्कूल पहुंचा जहां काव्या पढ़ाया करती थी। कक्षा में बच्चे बैठे थे और काव्या ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी। अंश दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता रह गया। काव्या ने पलटकर देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अंश, उसके होंठों से निकला यह शब्द जैसे पूरे 7 साल के इंतजार को तोड़ गया। प्रकरण 6, मिलन की घड़ी। दोनों स्कूल के आंगन में बैठे थे। अंश ने कहा, काव्या, मैंने सब कुछ पा लिया, डिग्री, नाम, पैसा, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा था। हर रात मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया। काव्या की आंखों में चमक थी। मैंने भी सब कुछ पाया क्योंकि मैंने तुम्हें खोया नहीं। हर दिन बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे लगता था कि तुम भी कहीं मेहनत कर रहे हो और हम एक दिन मिलेंगे। अंश ने उसका हाथ थाम लिया। अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सपने पूरे हो चुके हैं, अब जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ जीनी है। काव्या मुस्कुराई और बोली, तो चलो अब मिलकर नए सपने देखते हैं। प्रकरण 7, परिवार का फैसला। जब अंश ने अपने परिवार को यह सब बताया तो पहले थोड़ी अनिच्छा हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों ने अपने सपनों को पूरा किया है
और अब भी एक दूसरे से उसी तरह प्यार करते हैं, तो उन्होंने रिश्ता स्वीकार कर लिया। उधर काव्या के परिवार को भी अब कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी बेटी न सिर्फ सफल थी, बल्कि उसका साथी भी अब समाज में एक सम्मानित व्यक्ति था। प्रकरण 8। शादी और नई शुरुआत। पूरा कस्बा उनकी शादी का गवाह बना। हर कोई कह रहा था, यह सिर्फ शादी नहीं है, यह सच्चे प्यार और धैर्य की जीत है। फेरों के समय अंश ने कान में धीरे से कहा, ये 7 फेरे हमारे 7 साल की जुदाई को भी मिटा देंगे। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और हमेशा हमें जोड़कर रखेंगे। कहानी की सीख या प्रेम कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्यार त्याग और धैर्य सिखाता है। अगर रिश्ता भरोसे पर टिका हो तो दूरी भी उसे तोड़ नहीं सकती। सपनों और प्यार दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है, बस हिम्मत और विश्वास चाहिए।